ऊंट का डांस और घमंडी हिरन। जंगल में मादा सुअर का बच्चा रो रहा था। मादा सुअर उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो बच्चे के रोने से बहुत परेशान हो गई थी। वो परेशानी में उसे एक मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ ऊंट आता है। रुक जाओ बहन, मत मारो बच्चे को, मैं अभी इसे चुप कराता हूँ। ऊंट बच्चे का मनोरंजन करने के लिए उसके सामने नाचने लगता है। ऊंट इतना अच्छा डांस कर रहा था कि बच्चे का रोना बंद हो जाता है। मादा सुअर भी ऊंट के डांस को देखती ही रहती है। थोड़ी देर बाद ऊंट डांस करना बंद कर देता है। तब मादा सुअर खुशी से ताली बजाती है। वाह भाई, बहुत ही अच्छा डांस किया आपने। देखिए मेरा बेटा कैसे चुप हो गया। भाई, अगर आपने डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए ना तो 100% आप ही जीतोगे। तभी वहाँ हिरन आती है। वो ऊंट की प्रशंसा सुन लेती है। तब वो बीच में आकर कहती है, अरे सुअर बहन, ऐसे कौन सी बड़ी बात कर दी इस ऊंट ने जो तुम इस लंबे ऊंट की इतनी तारीफ कर रही हो। ऐसा डांस तो कोई भी कर सकता है, और ये लंबू डांस करते वक्त कितना बेकार दिख रहा था। हिरन बड़ी ही घमंडी थी। उसे किसी की तारीफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब ऊंट कहता है, अरे हिरन, अगर ऐसा है तो फिर तू नाच कर दिखा, मैं भी तो देखूं कि तू भी कितने पानी में है। अरे मैं कभी भी नहीं डांस करती तुम्हारे जैसे। मेरा भी एक क्लास है, क्लास, समझे ना। बड़ी आई क्लास वाली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है तुम्हारा। पर तुम घमंडी हो, किसी की खूबियाँ तुम्हारी आंखों में सलती रहती है। ठीक है, तो क्या कल हम दोनों नृत्य प्रतियोगिता रखें? कल सबके सामने आ ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। क्या कल? बाप रे, इतने गर्मी में मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। जब बारिश का मौसम चालू हो जाएगा तब मैं सोचूंगी। ऐसा कहकर हिरन वहाँ से चली जाती है। हिरन के स्वभाव से सब परिचित थे, इसीलिए ऊंट भी बुरा नहीं मानता। गर्मियों के दिन चल रहे थे। तालाब का पानी सूख गया था। पानी की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। तभी सारे जानवर मिलकर पानी की समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे। ऐसे में बंदर कहता है, पास के जंगल से नदी गुजरती है। अगर हमें उस नदी का पानी तालाब में छोड़ने की परमिशन मिल जाए तो हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अरे पर वो राजा शेर हमें परमिशन नहीं देगा, वो बहुत ही खड़ूस है। शेर तो अकड़ू है, पर मैंने सुना है कि वो मनोरंजन का आदी है। अगर उसे मैंने मेरे नृत्य से खुश कर दिया तो वो हमें परमिशन दे सकता है। तब सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें आशा की एक किरण दिखाई देती है। वो सारे शेर के पास जाने का ठान लेते हैं। तब हिरन कहती है, अरे इस लंबू का डांस तो बेकार है। कहीं शेर खुश होने के बजाय नाराज ना हो जाए, इसीलिए शेर महाराज को तो मैं ही खुश करूंगी। ऐसी बात है तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम शेर महाराज के सामने ऊंट और हिरन के नृत्य की प्रतियोगिता रखें। इससे महाराज का डबल मनोरंजन होगा और 100% महाराज खुश होकर हमें परमिशन भी दे देंगे। तब सब बंदर की बात से सहमत हो जाते हैं और दूसरे दिन ही वो सब मिलकर शेर महाराज के पास आते हैं। वो अपनी बात महाराज के सामने रखते हैं। नहीं नहीं, मैं नदी का पानी तुम्हारे जंगल की तरफ नहीं मोड़ सकता, और ऐसा करने से मुझे मिलेगा भी क्या? महाराज, हमारे जंगल के जानवरों में एक से एक कला भरी हुई है। हम आपका अच्छे से मनोरंजन कर सकते हैं। सोचिए, इतनी गर्मी में अगर कोई आपको खुश कर दे तो कैसा रहेगा? अच्छा, ये बात है तो फिर आजा, एक पेशकश हो ही जाए। तब ऊंट और हिरन शेर के सामने डांस करने लगते हैं। घमंडी हिरन ऊंट को नीचा दिखाने के लिए डांस कर रही थी। वो बस खुद को ग्रेट साबित करना चाहती थी, पर ऊंट के मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। शेर भी डांस देखकर बहुत खुश हो रहा था, ताली बजा रहा था। ऐसे में हिरन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पर तब हिरन ऊंट पर इल्जाम लगाने लगती है, महाराज
इस ऊंट ने मुझे जानबूझकर गिराया है ताकि मैं आपके सामने नीचा गिर जाऊं। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हिरन तो झूठ बोल रही है। हिरन, ऊंट सही कह रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम कैसे गिरी। वैसे भी तुम द्वेष में आकर नाच रही थी, पर जैसा भी था मैं तुम दोनों के नृत्य से बहुत खुश हूँ। मैं आज ही नदी का पानी तुम्हारी जंगल की तरफ मोड़ देने का आदेश देता हूँ। धन्यवाद महाराज, आपने हमें इतनी बड़ी समस्या से बचाया। मैं जानवरों के लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऊंट के नृत्य की वजह से जंगल की पानी की समस्या का निवारण हो जाता है। सारे ऊंट की तारीफ करते हैं, जिसे सुन हिरन के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है।